कि कौन पिएगा कौन पिएगा। उन्हीं में से एक देव गया, धन्वंतरी जी के हाथ से अमृत कलश उठाया और वहां से भाग गए। तो सभी देव बोलने लग गए, अरे भाग गए भाग गए। तो भगवान प्रकट हुए और मोहिनी रूप धारण कर लिया। दैत्य वहां से कहीं दूर जाके लड़ने लग गए, कौन पहले पिएगा, पहले मैं ऐसे करके वहां पे उनकी आपस में लड़ाई छिन गई। सोई भगवान छैल छबीली छोरी का रूप धारण करके दैत्यों के पास गए। दैत्य ने बोला, सुंदरी तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? भगवान ने मोहिनी रूप ने कहा, तुम्हें मेरे नाम से क्या करना, अच्छा तुम कौन हो? तो दैत्यों ने बोला, अरे हम देव और दैत्यों, हम देवताओं के भाई हैं। अभी अभी हमारे हाथ में अमृत लगा है, पर समझ नहीं आ रहा कैसे अमृत पिए, कैसे आपस में बांटे। अब तुम हमको मिल गई हो तो एक काम करो, तुम ही हम सबको अपने अनुसार मिला दो। तो भगवान ने पहले त्याग दिखाया, तुम मूर्ख हो, इतनी अनमोल वस्तु तुम किसी भी स्त्री को दे दोगे? किसी पराई स्त्री में विश्वास नहीं करना चाहिए। जब त्याग दिखाया तो दैत्य और तारीफ करने लगे, अवश्य कोई ज्ञानी स्त्री है, तभी तो हमें पहले ज्ञान की बात कही। तो अब कहने लगे कि हम आपके ही हाथ से अमृत का पान करेंगे। तो भगवान ने बोला, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब भगवान दैत्यों को कहते हैं कि इसके ऊपर झाग झाग है, असली अमृत तो नीचे गाढ़ा है, ऊपर केवल झाग है। एक काम करो, तुम्हारे जो भाई हैं देव, उनको थोड़ा झाग झाग पिला देते हैं, बाकी गाढ़ा गाढ़ा अमृत तुम पी जाना। बीच में भगवान मुस्कुरा गए तो वहीं पे दैत्य भगवान पे निछावर हो गए, बोला, देवी जैसी आपकी इच्छा, हमें आप पे विश्वास है। अब भगवान अमृत का कलश लेके देवों के पास गए, थोड़ा थोड़ा करके अमृत पिलाने लगे। एक तरफ इनको अमृत पिलाते तो दूसरी तरफ उनको मुस्कुराते, दैत्यों की तरफ देख के मुस्कुराते। सोई दैत्य होश खो बैठते। अमृत देवों को पिला ही रहे थे कि एक दैत्य आके लाइन में बैठ गया, सूर्य चंद्रमा के बीच में वेश बदलकर। भगवान ने उसको भी गलती से अमृत पिला दिया। तो देवों ने बोला, ये राक्षस है, रूप बदल के दैत्य बन के छल पूर्वक अमृत पी गया। तो भगवान ने अपने सूरदर्शन से उसके शरीर के 2 हिस्से कर दिए, जो राहु और केतु के नाम से जाने जाते हैं। पर क्योंकि अमृत पी चुके थे तो मृत्यु नहीं हुई। अब यहाँ पे देव तो अमर हो गए, दैत्य वहीं पे रह गए। अमृत कलश लेके मोहिनी भगवान गायब हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। जब अमृत का कलश हाथ से गया तो दैत्यों को बड़ा दुख हुआ। तो शुक्राचार्य जी ने बोला, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे हाथ में इंद्र आसन लगे तो ब्राह्मणों की सेवा शुरू कर दो। तो बलि राजा थे उस समय दैत्य के, खूब ब्राह्मणों की सेवा करी। ब्राह्मणों की सेवा से एक तेजोमयी रथ तैयार हुआ, जिसमें बैठकर बलि स्वर्ग में हमला करता है और स्वर्ग का अधिपति बन जाता है। स्वर्ग को अपने कब्जे में कर लेता है। सारे देवतागण वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि बलि के पास अभी बल है ब्राह्मणों की सेवा का। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब जब बलि